हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए श्री गुरु, स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। एक कथा को सुनिए और पूरे कथा को सुनिए, आधा नहीं। आधा सुनने से श्री गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो पूरे कथा को सुनिए भाई बहन। आइए इस कथा को सुनते। एक राजा थे, वो शिव गुरु के पुजारी थे। रानी भी शिव गुरु की पुजारी थी। उनको एक लड़का था, उसका शादी हुआ। दुल्हन घर आई। तो दुल्हन घर जब आती है तो भाई बहन, ये तो रीति रिवाज सब जगह का है। हर जगह का रीति रिवाज है कि जब बहू आती है तो पूजा पाठ होता है, अच्छा छूटता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये होता है कि भाई रसोई छुआ दो। तो कोई मीठी चीज़ बनाती है बहू, पूरे परिवार को खिलाती है। फिर उसके बाद खाना पीना बनाती है, अपना घर गृहस्थी देखती है। तो बहू को उनकी सास कही कि जो गुरु बहना थी, राजा की रानी बहू की सास जो थी, तो कही कि बहू खीर बना लो, खीर बना के सबको खिला दो, अच्छा दिन है, खिला दो सबको खीर बना के। फिर उसके बाद अपना घर गृहस्थी देखो, अपना रसोई से देखो सबको अपना। अब वो गई खीर बनाने लगी भाई बहन। अब खीर बना के अभी होता है कि जैसे खीर कभी भी बनता है तो आधा खोल दो, आधा ढाक दो, नहीं तो पूरा ढकने से बहने लगता है। और फिर हमेशा ही लोग ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा सा ढक देते हैं, थोड़ा सा खोल देते हैं, थोड़ा सा ढक के थोड़ा सा खोल दी। और जब खीर हो गया तो थोड़ा सा ढक दी, थोड़ा सा खोल दी। अब चली गई अपना दूसरा काम करने चली गई। गुरु भाई बहन, कहीं से सांप आया। अब वो खीर को जूठा कर दिया। उसको पता नहीं था, कोई देखा ही नहीं कि सांप कब जूठा किया खीर को। अब जब इसका पति आया तो सोच रही है कि किधर से शुरू करें, किससे शुरू करें। ऐसे तो सास ससुर को ले जाते देते, लेकिन जब पति आ गया है हमारा, तब पहले इन्हीं से शुरू करें। अब प्लेट में निकाल के अपने पति को पहले दे देती है, ले जाके दे देती है। अब वो खाता है खीर। अभी पहला यही को खीर दी है, अब वो खीर है सांप का जूठा, जहरीला हो गया। अब जब ये खीर खा लेता है तो अभी लगता है मारे ऐठे पैठे लगता है। और जब वो जहर भीनेगा तो इंसान का शरीर क्या कहेगा। अब लगा ये गाज फेंकने, अब ये तो ख़त्म हो गया। अब वो दरवाज़ा बंद कर के अब खूब रो रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। तो उसके ससुर गए सुन करके, तो कहे का बात है, पर तो यार रो रही है लग रहा है, और दरवाज़ा भी बंद की है। तो गए तो देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अरे बहू खीर बनाई, किसी को पूछबो नहीं की, ले जाकर दरवाज़ा भी बंद कर ली। का बात है, बड़ा हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा है, रो रही हो का। तो अब उस ससुर से बता रही है, तो कैसे बता रही है, गा के बता रही है। बरहे बरिसवा करली ओ मरिया, बरहे बरिसवा करली ओ मरिया। आइली हम अपने ससुरवा, बरहे बरिसवा करले ओ मरिया। कैसे सहब तनी विपत्ति आए, शिव गुरु कैसे सहब तनी विपत्ति आए। शिव गुरु गोड़वा क रंगवाए छूटही ना पवल, नाही धूमिल भैल चुनरिया। शिव गुरु
नहीं धूमिल भैल चुनरिया हो शिव गुरु। इतनी विपतिया हम कैसे सहबे शिव गुरु, इतनी विपत कैसे सहबे शिव गुरु। अब वैसे कहते तो ससुर कहते कि ये भैया ये तो अभी तो रो रही थी, अरे अभी हम जब आए हैं तो गा रही है, का कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, का हो गया है इसको। तो गए तो अपने रानी से कह दिए, तो रानी उसकी सास आई तो वो भी कह रही है कि क्या बात है, खीरिया बनाई तो किसी को दी भी नहीं और घरवा में बंद किए, हमारा लड़का नहीं दिखा रहा है, लड़का सो गया है का, वो नहीं बोल रहा है। तो कहते कि ये बहू खोला केवड़िया, काहे के बंद की हो, खोलो खोलो केवड़िया खोलो। तो कह रही है कि बरहे बरिसवा करली उमरिया हो, आई गईले हमके विपति आए शिव गुरु, कैसे सहबे तनी विपति आए शिव गुरु। गोड़ावा का रंगवाए छूट नाही शिव गुरु, नाही धूमिल भैल चुनरियाए शिव गुरु, कैसे हम सहबे विपति आए शिव गुरु। ससुइयों को नहीं समझ में आया तो कह रही है कि पता नहीं का गाना गा रही है, वही में का कुछ हो गया है का, इसको कुछ भूत पर धर लिया है का, कोई हवा बतास आ गया है का, एक को का हो गया है कि हमें गाना गा रही है, खोल नहीं रही है। तो गई अब अड़ोस पड़ोस में भी कहने लगी, अड़ोस पड़ोस में कहने लगी, उसके माँ बाप को भी बुला दी, उसके माँ बाप भी आ गए, उसका भाई आ गया कि भाई घर में दरवाज़ा बंद कर ली है, ना हमारा लड़का में खोल रहा है ना वही खोल रही है, वो भी तेरे से गाना गा रही। अब उसकी मतारी आई तो मतरिया कह रही खोलो बेटी क्या बात है, हमसे बताओ हमसे बताओ। तो कह रही बरहे बरिस कमाई हमारी उमरिया, कैसे सहबे तनी विपतिया हो राम, गोड़ावा का रंगवायो छूट ही न पवल, नाई धूमिल भैल चुनरिया हो राम, आय कैसे सहबे तनी विपतिया हो राम। तो कहते अरे खोलोगी तब न देखेंगे कि क्या बात है, खोलबे ना करे। तो भाई खुलवाए तब वो ऐसे ही कहे, कोई भी कहे खुलवाए तो ऐसे ही कहे, तो सब लोग कहे कि देखिए इसको कुछ ऊपर ही हवा ववा लग गया है, लग रहा है कुछ भूत पर पकड़ लिया है, ऐसे गाना गा रही है, सुन न रही, हम लोग का बात नहीं सुन रही, चलो दरवाज़ा तोड़ दो। और जब दरवाज़ा लोग तोड़े, दरवाज़ा तोड़ दिए तो देख रहे तो लड़का मरा पड़ा है, लड़का मरा पड़ा है, अरे अपना रो रही है गा रही है, रो रही है गा रही है। अब भैया मरे के बाद तो अंतिम संस्कार न होता है, और क्या होगा। तो ले के आए सब लोग, दरवाजा में से उसको खींच के इधर किए, लड़की को खींच के हटाए, लाश को लेकर के नीचे आए, अपना तैयारी होने लगा, बांध बूंद के लेके जाने लगे। तो ये अपना उसी के ऊपर पकड़ी है, उसको जाने ही नहीं दे रही है, जाने ही नहीं दे रही है। तो खींच के सब लोग हटा रहे हैं, खींच के हटा रहे हैं, लेकिन वो हट ही नहीं रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे अपने पति को छोड़ के, हम अभी तो 3 दिन हुआ हमको आए, हम नहीं जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे। अब उसको खींच करके लोग ताला में बंद कर दिए, घर में बंद कर दिए, फिर मट्टी लेके जाने लगे। अभी घर में से खूब चिल्ला रही है, रो रही है, करे बरहे बरिस का शिव गुरु हमारी उमरिया, कैसे सहब हम ही विपति आए शिव गुरु, गौने का चुनरिया धूमिल नाही भैल, नाही छूट गोड़ा कर महावर ये शिव गुरु, नहीं छूटले गोड़ा का महावर ये शिव गुरु। ऐसे जब कहा थे, अब शिव गुरु सुने तो कहे बा ये तो सांप के काटने से इसके पति का देहांत हो गया है,
यही लिए ये रो रही है, ये मेरी शिष्या है। अब शिव गुरु दया देते हैं। अब उसको इतना ताकत हो जाता है, इतना उसको ताकत आ जाता है कि दरवाजा खोल खाल देती है, खोल खाल के निकल जाती है। जैसे जैसे वो लोग जा रहे हैं, मट्टी लेके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गई, कह रही है कि देखिए आप लोग पहले बात मानिए, आप लोग गंगा तीरे मत ले जाइए, पहले हमारे शिव गुरु के मंदिर पर ले चलिए, हमारे शिव गुरु के मंदिर पर ले चलिए। हम नन्हे से शिव गुरु को माने हैं, जाने हैं, उनका 3 सूत्र का पालन किए हैं, चर्चा किए हैं। पहले हम अपने शिव गुरु से कहेंगे, शिव गुरु के यहाँ ले चलिए आप लोग। तो शिव गुरु के यहाँ सब लोग का प्लान हुआ कि भाई जब इतना कह रही है तो चलिए एक बार शिव गुरु के यहाँ ले चल के देखते हैं। भाई जो करना है वो तो करना है, ये है, लेकिन चल के देखते हैं। अब मिट्टी सब जैसे लेके गंगा तीरे जा रहे थे उसे ले जाकर के शिव गुरु के मंदिर के सामने रख दिए। अब जाके माथा पटक पटक के वही गा रही है, वही रो रही है, करे बरहे बारिश के शिव गुरु हमारी उमरिया हो, डाली दिहला हमरे पर विपत्ति आए शिव गुरु, कैसे सहबे हम ही विपत्ति आए शिव गुरु, गोड़वा कर नाही मोर छुटले महावर, धूमिल नाही भैले चुनरियाए शिव गुरु, धूमिल नाही भैलन चुनरियाए शिव गुरु। अब ऐसे ऐसे कहने लगी। अब शिव गुरु अब उसको दया दे रहे हैं, दया दे रहे हैं, दया दे रहे हैं। अब वो चिल्लाते 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 बहुत देर हो गया। अब दया दिए शिव गुरु, ऐसा दया बरसाए तो वो जो सांप डसा था, जो सांप डसा नहीं, सांप जूठा किया था खीर, उस सांप को बुलाए शिव गुरु। इस दुनिया में सब लोग शिव गुरु का है, शिव गुरु का आदेश हो जाएगा तो सबको जाना पड़ेगा उनके पास। शिव गुरु उस सांप को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जैसे जा करके सांप बन करके जूठा किए हो खीर को, अब वैसे जा करके उसके पति का पूरा विष निकालो, पूरा विष निकालो, उसका पति जिंदा हो, वो मेरी शिष्या है। तो ऐसा क्यों किए? सांप जाता है, अब उसका विष निकालता है, पूरे शरीर से विष निकालता है सांप। जाकर के सांप निकाल देता है विष, तो उसका पति हिलने डुलने लगता है। जब मुर्दा हिलने डुलने लगता है तो कितने लोग तो भाग जाते हैं कि ये शैतान बन गया, और कितने लोग खड़े रहते हैं कि ये शिव गुरु का दया हो गया। तो खोल खाल देते हैं, वो जिंदा हो जाता है, उठ के बैठ जाता है, हर हर महादेव कहने लगता है। सब लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव कहने लगते हैं गुरु भाई बहन। तो अब दोनों प्राणी शिव गुरु का हर हर महादेव कहते हैं। फिर दोनों लोग मिल के घर जाते हैं। जब तो उस गांव में देखने वालों का भीड़ लग जाता है कि शिव शिष्या थी, इसकी बीवी शिव शिष्या थी, इसके पति को सांप का जूठा खिला दिया गया। अब वो जानती नहीं थी कि सांप जूठा किया है, जानती तो बेचारी क्यों खिलाती, अपने ही पति का जान क्यों लेती। अब वो बताने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ। अब फिर हम कहें कि हम शिव गुरु के मंदिर में पहले ले जाएंगे, शिव गुरु से गुहार लगाएंगे, शिव गुरु हमारा सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। शिव गुरु गुहार लगे, और जैसे दया शिव गुरु उनके पर किए सबके पर करें। उनके पर जैसे दया किए, उनका सुहाग वापस किए, सुहाग लौटाए, तो ऐसे सबका सुहाग लौटाए। तो बहू बेटा और राजा रानी मिल करके रहने लगे। तो इस चर्चा को शिव गुरु के चरण में रखते हुए इस चर्चा को विराम देती हूँ। भाई बहन, ने चर्चा कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें।
कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, देखते रहे, सुनते रहे और शिव गुरु से दया लेते रहे। नमः शिवाय।